Everyone, so this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at your favorite YouTube channel that is Vedantu NEET Made Easy. तो बच्चे आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ट्रिक्स हाउ टू स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप अपनी रिजल्ट को बहुत अच्छा कर सकते हो और वो भी बहुत कम टाइम में. तो वो कौन कौन से ट्रिक्स हैं, और ये सारे जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ वो सारे साइंटिफिकली प्रूव्ड ट्रिक्स हैं. ठीक है, तो पहला ट्रिक्स है आपका, जो पहला वे है टू स्टडी स्मार्ट इज स्टडी इन चंक्स. ठीक है, तो ये क्या होता है, तो बच्चे रैदर दैन कि आप कोई भी टॉपिक लेते हो और उससे 2-3 घंटे लगातार पढ़ते हो, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि अगर आप उसी टॉपिक को लो एंड बस 25 मिनट्स पढ़ो एंड फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो और इसी को रिपीट करो 3 टाइम्स. ठीक है, या फिर अगर आप 25 मिनट्स आपके लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है तो आप मान लो आप जितना भी आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, जब तक कि आपको नींद नहीं आने लग जाती है तब तक आप पढ़ाई करो एंड देन फिर ब्रेक लो एंड देन फिर पढ़ाई करो. इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो अच्छे से काम करता है, एग्जॉस्ट नहीं होता है और वो डेटा को बहुत अच्छे से रख पाता है अपने अंदर. ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड है. और दूसरी चीज़ इसमें ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप किसी चीज़ को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हो अपने माइंड में, ठीक है, और उसे बाद में आप कंप्लीट करने का सोचते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो सोचते रहता है कि हाँ मैंने ये हाफ पढ़ा है और मुझे हाफ पढ़ना है, तो वो ज़्यादा देर तक उस चीज़ पे सोचता है, तो वो और इफेक्टिवली जो है वो आपके माइंड में वो डेटा रहती है. ठीक है, और अगर आप कोई एक काम को कंप्लीट कर लेते हो कि हाँ ये मैंने ख़त्म कर लिया, तो वो ज़्यादा आप नहीं सोचते उस चीज़ के बारे में, और इस रीज़न से क्या होता है आप भूलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. तो आपको कैसे पढ़ना है, स्टडी इन चंक्स, ये आपका पहला ट्रिक है. ठीक है, दूसरा मेथड है आपका, दूसरा जो स्मार्ट वे है ऑफ रीडिंग, तो वो है आपका 20% रीड एंड 80% रिसाइट. ठीक है, तो 20% क्या होता है कि आपको पढ़ना है एंड देन क्या करना है, देन आपको बुक बंद करना है, फिर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से क्वेश्चन पूछने एंड देन फिर आंसर करने हैं. अगर आप आंसर देने में कामयाब रहते हो तो इसका मतलब है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है. ठीक है, तो ये है दूसरा मेथड. एंड फिर जो तीसरा मेथड है आपका वो क्या है, स्पेस्ड रिपीटेशन. ठीक है बच्चे, तो रैदर दैन कि आप पूरे दिन एक कोई टॉपिक पे, एक कोई चैप्टर पे पूरे दिन बिता रहे हो और उससे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, उससे अच्छा है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ो एंड देन स्विच टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट डे दोबारा उस कॉन्सेप्ट पे जाओ और फिर से उसे रिवाइज करो और फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे आओ. ठीक है, तो इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अगर स्विच करते रहोगे और बार बार फिर दूसरे दिन उसकी रिवाइज करोगे थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा कि क्या होगा, एक तो आपका माइंड बोर नहीं होगा एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ के, एंड दूसरा क्या होगा कि अगर दूसरी बार आप उसे रिवाइज कर रहे हो तो बार बार रिपीटेशन से आपका दिमाग में वो डेटा जो है बहुत अच्छे से कैप्चर हो जाएगा और उसे भूलोगे नहीं आप जल्दी. ठीक है, तो ये मेथड जो है वो स्पेस्ड रिपीटेशन है, मतलब बार बार उसका रिपीटेशन करोगे बाय चेंजिंग द कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये है आपका तीसरा मेथड. चौथा मेथड है नोट्स. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. ठीक है बच्चे, तो नोट्स आपको कैसे बनाना होता है कि आप कोई भी लेक्चर को अटेंड करते हो, चाहे वो आपके स्कूल का हो, चाहे कोचिंग का हो, चाहे यूट्यूब का हो, कोई भी लेक्चर आप अगर अटेंड करते हो किसी भी टीचर का, तो लेक्चर खत्म होने के बाद ही जो भी आपने सीखा उसे आपको नोटबुक में लिखना होता है पॉइंट वाइज. ठीक है, क्योंकि उस टाइम में आपने तुरंत उसे पढ़ा होता है, तो आपके माइंड में डेटा बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, तो उसे आपको बहुत चीज़ें आपको याद होती है, तो आप जस्ट उसी दिन या फिर उसी टाइम उसका नोट्स बना लो. ठीक है, ताकि आप बाद में उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ सको. तो वो आप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होता है, जिससे आप एक तो आप क्लास ख़त्म होने के बाद अगर आप उसे लिखते हो, ठीक है, तो वो आपको एक तरीके से याद भी हो जाएगा अच्छे से, और फिर बाद में आप उसका रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे डेटा जो आपने जस्ट पढ़ा है उसे आपने नोटबुक पे नोट्स उसके बना लिए हैं. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है नोट्स बनाने का. एंड जो फिफ्थ मेथड है वो क्या है, जो आपका सबसे लास्ट मेथड आता है, फिफ्थ मेथड, वो है आपका स्टडी लाइक अ टीचर नॉट लाइक अ स्टूडेंट. ठीक है, तो ये क्या होता है, तो बच्चे देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप एज अ टीचर किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो तो आप और इफेक्टिव वे में लर्न कर पाते हो ना, और अगर स्टूडेंट की तरह आप टोन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को दिमाग में लाने की कोशिश करते हो तो उसे भूलने की पॉसिबिलिटी होती है. तो टीचर की तरह कैसे करना है आपको, तो किसी को भी आप किसी भी फ्रेंड को पकड़ो जो कि लाइक प्रॉब्लम फेस कर रहा है किसी टॉपिक पे जो आपने पढ़ रखा है. ठीक है बच्चे, तो उसे बुलाओ और उसको पढ़ाओ. ठीक है, और उसे समझाने की कोशिश करो. अगर आप उसे समझाने में कामयाब हो जाते हो तो उससे आपका तो रिवीजन होगा ही, साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया और आप उसे कभी नहीं भूलोगे. और अगर आपको कोई स्टूडेंट नहीं मिलता है उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो
तो क्या करो, आप किसी भी अपने टॉय को या पिल्लो को सामने बिठा के उसे पढ़ाने की कोशिश करो और उसे डिफरेंट चीज़ें बताओ जो भी आपने सीखा है, उससे आप उस टॉपिक को या फिर उस चैप्टर को कभी नहीं भूलोगे। तो ये है आपके 5 टिप्स जिसके थ्रू आप बहुत ही इफेक्टिव वे में पढ़ाई कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलो फिर बाय, मिलते हैं, सी यू।